महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन। बारामती में विमान हादसे में हुई थी मौत। विमान में सवार अजीत पवार समेत सभी 5 की मौत हुई है और आज काटेवाड़ी में अजीत पवार का विद्या प्रतिष्ठान में राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शरद पवार सहित दिग्गज नेता अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय स्तर के कद्दावर नेता अजीत पवार 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। वे सुबह बारामती के लिए जा रहे थे, जहां उन्हें आगामी जिला परिषद चुनावों के सिलसिले में सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेना था और तभी उनका निजी चार्टर्ड विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश के दौरान रनवे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे विमान अचानक नियंत्रण खो बैठा और उग्र आग में बदल गया, जिससे विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में अजीत पवार सहित विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक लाइव तस्वीर है और दूसरा जब अमित शाह पहुंचे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और इसके साथ में भी लगातार कई बड़े दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। विमान में अजीत पवार के अलावा एक सुरक्षा अधिकारी, एक सहायक यात्री, दोनों पायलट तथा एक फ्लाइट अटेंडेंट भी सवार थी और सभी की उस दुर्घटना में मौत हुई। हालांकि जो दुर्घटना स्थल है वहां की जांच शुरू की गई, एक ब्लैक बॉक्स वहां से सुरक्षित किया गया है। अजीत पवार के आकस्मिक निधन की खबर से महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गहरा शोक है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने इस दुर्घटना के बाद 3 दिनों का राजकीय शोक भी घोषित किया है और इस अवधि में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों और कार्यक्रमों में शोक की भावना के अनुरूप संशोधन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार को जनसेवा के कट्टर समर्थक तथा महाराष्ट्र के लोगों के बीच गहरे जुड़ाव वाले नेता के रूप में याद किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उनका समय से पहले निधन एक अपूर्णीय क्षति है। हालांकि हजारों समर्थक भी, कार्यकर्ता भी पहुंचे थे उनके अंतिम दर्शन के लिए। आम नागरिकों की भी मौजूदगी बनी हुई है और मौके से हमने देखा कि किस तरीके से अजीत दादा अमर रहे जैसे नारे भी सुनाई दिए। विद्या प्रतिष्ठान मैदान में जनता के लिए अंतिम दर्शन हेतु, ताकि उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंच सके, उन्हें देख सके। हमने देखा कि किस तरीके से बड़ी संख्या में भीड़ जुटी, उनके परिवारजनों की मौजूदगी, राजनीतिक साथियों की मौजूदगी, समर्थक, आम जनता, सभी लोग शामिल हुए। अजीत पवार 66 वर्ष के थे और महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़े अनुभव वाले नेता के रूप में उभरे हैं। मेरे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अमित शाह पहुंचे थे उस वक्त की भी तस्वीरें। फिलहाल वहां पर किस किस की मौजूदगी, कौन कौन श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचा और क्या जानकारी अभी? और देखिए, आपको लगभग महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े दिग्गज के चेहरे आपको नजर आ जाएंगे। बेहद जो दुखद घड़ी महाराष्ट्र की राजनीति में, सहतौर व पूरा परिवार, जिसमें शरद पवार भी आप मौजूद हैं। एनसीपी के तमाम जो नई एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी के आपको बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल सहित तमाम लोग आपको वहां पर नजर आएंगे। लेकिन एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, महाराष्ट्र से तो मुख्यमंत्री शिंदे के साथ साथ तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली से अमित शाह, जो कि केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए वहां पर पहुंचे हैं, और पार्टी की तरफ से नितिन नवीन भी वहां पर पहुंचे हैं। लगातार कयास लगाए जा रहे थे तमाम तरीके के कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, लेकिन संसद के सत्र का आगाज हुआ है, प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं और अमित शाह पहुंचे हैं, साथ में नितिन नवीन भी वहां पर मौजूद हैं। ये वो घड़ी है जहां परिवार को जरूरत है, परिवारजन की भी और पार्टी की भी। बहुत लंबा करियर है, 25 साल के थे तब से अजीत पवार ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। पिछले 1 दशक में अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत चर्चित चेहरा हुए, क्योंकि उन्होंने घड़ी का जो चिन्ह था वो अपने चाचा से ले लिया।
और लगातार डिप्टी सीएम रहे, फिर नहीं रहे, फिर रहे, और उस राजनीति के जो में उनका नाम हमेशा रहा चर्चित। इसके साथ साथ आप देखिए कि अभी जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, तब भी ये सुनाई दिया कि एनसीपी अब वापस से एकजुट हो जाएगी, अब वो अजीत पवार के साथ चले जाएंगे। तो तमाम तरीके की बातें रही। वो डिप्टी सीएम रहे, बहुत सारे ऐसे वोट जो बीजेपी को नहीं मिलते अजीत पवार के चलते एनडीए को मिले, जो बहुत दबदबा उनका रहा। एनडीए में कई बार खटपट भी रही। तमाम तरीके की बातें होने के बावजूद आज अजीत पवार नहीं रहे हैं, उनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया। और अब कई सारे सवाल खड़े हो गए कि बारामती से कौन चुनाव लड़ेगा, बजट सत्र शुरू होगा तो कौन बजट पेश करेगा, डिप्टी सीएम की कुर्सी किसको दी जाएगी, अब एनसीपी किसके हाथों में जाएगी, क्या शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले इसको देखेंगी या फिर प्रफुल्ल पटेल के हाथ में जाएगी। तो ऐसे तमाम सवालों के बीच में, क्योंकि राजनीतिक है, तमाम बातें जाहिर तौर पर शुरू हो जाती हैं। दायित्व को लेकर उनके दो बेटे भी हैं, उनकी पत्नी भी राजनीति में सक्रिय रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज जो इस समय उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, कल जब प्लेन क्रैश हुआ तो उनकी बॉडी की शिनाख्त भी उनके हाथ की घड़ी से हुई, बाकी क्रू मेंबर्स की शिनाख्त भी उनके कपड़ों से की गई। इस तरह का हादसा हुआ जो कि साल की शुरुआत में हुआ। कई बार प्रेडिक्शन थे कि ये साल भी बहुत ज्यादा इस तरह की चीजों से होगा कि हमले होंगे, क्रैश होगा। उसमें सबसे पहले अजीत पवार का ये निधन होना जाहिर तौर पर डराता है। और अभी अगला 20 साल का करियर से ज्यादा पॉलिटिकल करियर अजीत पवार का था, जिसमें महाराष्ट्र की राजनीति ने उनके लिए खास तौर पर पुणे और बारामती और वो इलाका है वेस्टर्न महाराष्ट्र का, उसमें उनका दबदबा था। तो बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो जाहिर तौर पे अजीत ज्यादा पे डिपेंडेंट होंगे मानसिक रूप से, काम के रूप से। आज सब कहीं ना कहीं अनाथ महसूस कर रहे होंगे। बेहद दुखी घड़ी है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। अच्छा आदित्य, हमने ये भी देखा कि कई राजनीतिक हस्तियां तो शामिल हुई हैं, इसके अलावा आम लोगों की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है, बड़ी संख्या में लोग और समर्थक पहुंचे हैं, और दिखाता है कि वाकई में कितना प्रेम करते थे वो अपने लीडर से, अपने नेता से। ये तो जब शपथ समारोह हुआ था और वो दोबारा डिप्टी सीएम एनडीए के साथ बने थे, तभी क्योंकि मैं वहां पर मौजूद थी, तो मैंने देखा था कि नारे अजीत पवार को लेकर लग रहे थे और बहुत सारे मुस्लिम समुदाय से लोग आए थे और वो अजीत पवार के नाम पर एनडीए को वोट कर रहे थे और वो मुख्यमंत्री के रूप में अजीत पवार को देखना चाहते थे। तो एक बड़ा ऐसी तबका है और एक बड़ा ऐसा इलाका है जहाँ पर अजीत दादा ही सर्वे सर्वा थे राजनीति में। तो आज जब इतनी बड़ी संख्या में समर्थकों का वहां पर आना उनकी राजनीतिक पकड़ और उनके कामकाज की पकड़ को इशारा देता है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सब तकलीफ में हैं, दुखी हैं और ये महाराष्ट्र की राजनीति की एक बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल अदिति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हुई थी मौत, विमान में सवार अजीत पवार समेत सभी 5 लोगों की मौत हो गई और आज काटेवाड़ी में अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और फिलहाल मौके पर देश की राजनीति से जुड़े तमाम बड़ी हस्तियों की मौजूदगी बनी हुई है। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जिस तरह से लोगों की भीड़ मौके पर नजर आई, देखा जा सकता है कि लोग कितना जुड़ाव अपने नेता से रखते थे। महाराष्ट्र हो या देश हो, तमाम बड़े लीडर्स पहुंचे हैं। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ था और वे महाराष्ट्र के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से थे। उनके चाचा शरद पवार भारतीय राजनीति के सबसे बड़े नेताओं में से एक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने 1980 के दशक में कृषि सहकारी नेटवर्क से की, जो महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद प्रभावी माना जाता है और जल्द ही वे राजनीति में अपनी पहचान बनाने लगे। 1991 में पवार लोकसभा के लिए चुने गए और बाद में उन्होंने बारामती से लगातार 8 बार विधायक के रूप में काम किया। उन्होंने कई मौकों पर
उप मुख्यमंत्री पद संभाला। विभिन्न प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के समय में उन्होंने ये पद कुल कई बार निभाया, जिससे वे महाराष्ट्र राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक बने। उनकी राजनीतिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव भी आए। 2019 में उन्होंने बीजेपी आधारित शासन के साथ गठबंधन कर बड़ा राजनीतिक कदम उठाया और 2023 में एनसीपी में अपने फैक्शन के साथ एक अलग पहचान बनाई। उनकी राजनीतिक पहचान सिर्फ शक्ति से नहीं थी, वे ग्रामीण क्षेत्रों, सहकारी समितियों, कृषि श्रमिकों के समर्थन के लिए जाने जाते थे और उनके समर्थन उन्हें प्यार से दादा कहते थे। और आज भी जब उनके समर्थक पहुंचे तो दादा कह के उन्हें पुकारा गया। महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्सों में उनका जन समर्थन दर्शाता है उनकी लोकप्रियता लोगों के बीच। हालांकि दुर्घटना से कुछ मिनट पहले अजीत पवार ने अपने सोशल मीडिया पर एक अंतिम पोस्ट किया था। उन्होंने अपने संदेश में स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि दी, जो स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक हैं। ये पोस्ट उनके निधन से केवल कुछ मिनट पहले ही साझा की गई थी, जब उनका अंतिम संदेश बन गई है। और ये पोस्ट उनके मानवीय और सामाजिक दृष्टिकोण को दिखाती है, एक ऐसे नेता की याद जो सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि इतिहास और देशभक्ति की भावना को भी महत्व देता था। अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक समारोह में संशोधन किया गया है। देश के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने गहरे शोक संदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को बहुत दुखद और चौंकाने वाला बताया और पवार को एक मेहनती नेता के रूप में याद किया, जिसने जनता की सेवा में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे नीतीश कुमार ने अपने विचार साझा किए और पवार के योगदान को सराहा। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और उनके चाचा शरद पवार ने लोगों से अनुरोध किया कि वे इस दुख को राजनीति का मुद्दा न बनाएं और इस दुर्घटना को एक दुखद दुर्घटना के रूप में स्वीकार करें। लगातार 8 बार उन्हें जिस तरह से जनता का समर्थन मिला और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भीड़ दर्शाती है लोगों का प्यार उनके प्रति और लोग किस सम्मान के साथ उन्हें याद कर रहे हैं आज नम आंखों के साथ। हालांकि दुर्घटना की प्रारंभिक जांच में डीजीसी ने पुष्टि की है कि एक अकस्मात घटना थी, जब विमान लैंडिंग प्रयास में रनवे के थ्रेशोल्ड के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ और पायलट ने पहली बार रनवे नहीं देखा और दूसरे प्रयास में विमान नियंत्रण खो बैठा। क्रैश के तुरंत बाद विमान में आग लग गई, जिससे बचाव मुश्किल हो गया। भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने तकनीकी, मौसम और ऑपरेशनल तथ्यों की जांच फिलहाल शुरू कर दी है। अजीत पवार का निधन सिर्फ एक नेता का नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य और सामाजिक संरचना में एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। उनकी यात्रा, संघर्ष और प्रभाव आज भी जनता की यादों में है। एक एक कर लोग पहुंच रहे हैं और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हें पहुंच रहे हैं। जब से उनका पार्थिव देह लाया गया है यहाँ पर एक आखिरी दर्शन के लिए, और लोग एक बार उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें नमन करना चाहते हैं। कल भी हमने देखा था कि इस दुर्घटना के तुरंत बाद से ही कई राजनीतिक हस्तियों का पहुंचना शुरू हो गया था। हालांकि परिवारजनों को ढांढस बंधाया जा रहा है इस दुख की घड़ी में। सोशल मीडिया पर भी
उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोग लगातार अलग अलग पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो दूसरी तस्वीर सामने आ रही है, ये चौंकाने वाली तस्वीर है। जो इस तरह से लोग इकट्ठा हुए हैं बड़ी संख्या में और लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं और ये सिर्फ इसलिए ताकि अपने नेता को, अपने लीडर को एक आखिरी बार देख सके। मेरे साथ में डेली न्यूज़ एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, हम दो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, एक तो लाइव और दूसरी वो भीड़ है जो कि अपार भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है जो कि पहुंची है उनको आखिरी बार देखने के लिए। ये वो क्षण है जो शायद सोचा नहीं गया था। ये वो क्षण है जिस समय जो कार्यकर्ता हैं, खास तौर पे जो वेस्ट महाराष्ट्र है, उसके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिनको उम्मीद थी अजीत पवार से अगले 20 साल के लिए विकास की, एक कंधे की, एक भाई की तरह, तो यही चीज नजर आई कि किस तरीके से जो ये डेथ हुई, उसके बाद तमाम लोग उनको आखिरी जो अलविदा कहने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। महाराष्ट्र सरकार के तमाम दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं, नितिन नवीन यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी पवार परिवार यहाँ पर मौजूद है। तो और इसके साथ साथ जो आप भीड़ देख पा रहे हैं इसमें, ये पूरे पुणे की, बारामती के लोग जो अपने भविष्य के लिए अजीत पवार की तरफ देखा करते थे, वो सभी उनको आखिरी गुड बाय कहने के लिए यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि एक शौक की तरह है, ये सोचा नहीं गया था। और पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि कल सुबह जब ये खबर आई थी उससे लेकर अब तक जब ये अंतिम संस्कार पूरा है, मैंने बहुत लोगों से वहां पर बात की, सभी का ये मानना था कि अभी भी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ऐसे हो चुका है। और इसके साथ साथ जो 5 और लोग जो साथ में क्रू में थे, उनके साथ गए थे, उनके भी अंतिम संस्कार आज हैं। सरकार की तरफ से उनके लिए भी उनके परिवार को भी ढांढस बांधने के लिए पहुंचे थे लोग, और उनके साथ भी इस दुख घड़ी में नजर आ रहे हैं खड़े हुए। लेकिन अगर बात अजीत पवार की करें तो बहुत कम उम्र में उन्होंने राजनीति का दामन थाम लिया था, और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से वो आगे बढ़े, उनका और शरद पवार का जो रिश्ता था उस पर अक्सर चर्चा होती थी कि किस तरीके से दोनों का रिश्ता है। नाराजगी के दौरान भी आपने देखा कई बार शरद पवार जब वो पार्टी भी छोड़ गए तो वो पहले शरद पवार से मिलते थे तो उनके पैर छूते थे। सुप्रिया सुले के और उनकी पत्नी सामने चुनाव लड़ी, उसके बावजूद भी लोकसभा में, फिर भी जो दोनों का रिश्ता था कल तस्वीरों में एकदम खास नजर आया। और अब जब चर्चा थी कि एक बार फिर चाचा भतीजा साथ आ जाएंगे, तमाम तरीके की बातें थी, हमेशा वो राजनीतिक चर्चा में बने रहते थे। तब चाहे वो पहले डिप्टी सीएम बने, बाद में एनडीए के साथ बने, हर बार उनकी राजनीतिक चर्चाएं में बने रहते थे। और केवल इसलिए वहां से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बारामती से आए हैं, पुणे से आए हैं, वो सभी केवल एक बात करते थे कि अजीत पवार राजनीतिक जो चाल चलते थे वो केवल ये था कि कैसे वो अपने लोगों को आगे बढ़ा सके। तो जाहिर तौर पे बेहद दुखद घड़ी एनडीए के लिए भी, महाराष्ट्र की सरकार के लिए भी, महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी, जो आज यहाँ पर आंखों नम के साथ उनको आखिरी अलविदा कर रहे हैं। और बिल्कुल अदिति, ये तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं और किस तरह से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं वहां पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। या ठिकाणी